ओम शांति। 8 अगस्त 2021 की मुरली से भाग्य विधाता बाप दादा का अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों प्रति होमवर्क। आज बाबा हमें संकल्प शक्ति का महत्व बता रहे हैं। बाबा कहते रूह रूहान की भाषा है ही संकल्प की भाषा। बाप दादा हर एक बच्चे के संकल्प की भाषा सदा ही सुनते हैं, अर्थात संकल्प कैच करते हैं। इसके लिए बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट आवश्यक है, तभी बाप के रूह रूहान के रिस्पोंड को समझ सकेंगे। तो आज बाबा हमें कह रहे हैं कि जब तुम मुझसे बात करते हो तो संकल्पों से ही बात करते हो और मैं तुम्हारी हर बात का रिस्पोंड करता हूँ, लेकिन जिसकी बुद्धि सूक्ष्म है, स्वच्छ है, स्पष्ट है, वही मेरे रिस्पोंड को समझ सकते हैं। तो हम भी बाबा से कुछ पूछते हैं, बाबा ये ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, बाबा जवाब देते हैं, लेकिन हम समझ नहीं सकते क्योंकि हमारी बुद्धि स्वच्छ नहीं है। बाबा आज स्वच्छ बुद्धि करने का तरीका भी बता रहे हैं। बाबा बच्चों की 2 विशेषताएं देख रहे हैं, जिसमें एक है स्वच्छ बुद्धि। बाबा कहते हैं संकल्प शक्ति को सदा शुद्ध बनाने का अटेंशन अच्छा रहता है, अपने को चेक करने का अभ्यास अच्छा रहता है। सूक्ष्म चेकिंग के कारण छोटी गलती भी महसूस कर बाप के आगे निमित्त बने हुए बच्चों के आगे रखने में साफ दिल है। इसीलिए इस विधि से बुद्धि में किचड़ा इकट्ठा नहीं होता, इसीलिए स्वच्छ बुद्धि है, और जहाँ स्वच्छता है वहाँ देवताई गुण सहज धारण हो जाते हैं। इसको कहते हैं लास्ट सो फास्ट। तो आज बाबा हमें बुद्धि स्वच्छ करने का सिंपल सा तरीका बता रहे हैं कि अगर कोई संकल्प आता है, कमजोर संकल्प आता है, तो उसको बाबा के आगे रखो या निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे रखो और सारा बाबा को सौंप कर हल्के हो जाओ, फरिश्ते बन जाओ और उड़ने लग जाओ फिर से। इससे लास्ट सो फास्ट भी जा सकेंगे और बुद्धि का सारा किचड़ा भी क्लियर हो जाएगा और स्वच्छ बुद्धि बाबा के संकल्पों को कैच कर पाएगी। तो आज हम सारा दिन अपने संकल्पों पर विशेष अटेंशन रखेंगे, क्योंकि बाबा ने यह भी कहा कि श्रेष्ठ संकल्प वाले के बोल सबसे ही श्रेष्ठ होंगे, और साकार सृष्टि में संकल्प, बोल और कर्म तीनों का महत्व है और तीनों में ही महानता, इसको ही संपन्न स्टेज कहा जाता है। तो हम अपने संकल्पों पे बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि जो संकल्प हैं अगर वो श्रेष्ठ हैं तो बोल और कर्म अपने आप श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो अगर थोड़ा सा भी कमजोर संकल्प आता है तो हम उसी टाइम उसको बाबा को अर्पण कर देंगे और फिर से बुद्धि को हल्का रख उड़ने लग जाएंगे। मान लो कोई आत्मा आई घर में, उसे देखते ही हमारा बहुत सारा काम पड़ा है और उसे देखते हमें संकल्प आया, आ गई टाइम वेस्ट करने, तो ये क्या है, बहुत ही कमजोर संकल्प है जो मेरे को भी कमजोर करेगा, अगली आत्मा को भी कमजोर करेगा और हमारे रिश्ते को भी कमजोर करेगा। जैसे ही कोई गंदा संकल्प आता है, कोई व्यर्थ का संकल्प आता है, नेगेटिव संकल्प आता है, बाबा को उसी टाइम सौंपेंगे, अटेंशन रखेंगे सारा दिन की बुद्धि क्या सोच रही है, मन क्या सोच रहा है, उसी टाइम बाबा को सौंप कर, बाबा को बताकर, बाबा गंदा संकल्प आया, ये संकल्प आपको अर्पण, उसको परिवर्तन कर देंगे अच्छे संकल्प में। क्या आ गया, इस आत्मा का पार्ट है, ये अपना अकाउंट चुकतू करने आई है, और ऐसे बोलकर हम फिर से हल्के होकर उड़ने लग जाएंगे। बाबा कहते हैं जो इस विधि को अपनाते हैं वो लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं। तो आज कुछ भी हो जाए, हमें अपने संकल्पों को कमजोर नहीं होने देना है। बाबा दूसरी विशेषता देख रहे हैं। बाबा कहते जन्म लेते, वर्षा प्राप्त करते सेवा का उमंग उत्साह सबते ही रहता है। सेवा का उमंग उत्साह सबते ही आना, समय निकालना व अपना तन मन धन सफल करना, यह भी ड्रामा अनुसार विशेषता की लिफ्ट मिली हुई है। तो दूसरी विशेषता जो बाबा देख रहे थे कि हर बच्चे में सेवा का उमंग उत्साह है, वो अपने तन मन धन को सफल करना चाहते हैं और इस कारण उन्हें विशेष लिफ्ट मिलती है, वो तीव्र गति से उड़ते हैं, दिल खुश मिठाई खाते हैं। तो हमें भी ये चेक करना है कि मेरा संकल्प, हर संकल्प श्रेष्ठ हो। दूसरा, क्या मैं अपना तन मन धन सफल कर रही हूँ? अगर नहीं कर रहे हैं, बाबा कहते हैं सेवा का उमंग उत्साह विशेषता है जो निर्विघ्न बनाता है। तो
हमें किसी न किसी सेवा में, अगर हम तन से कर सकते हैं तो ठीक है, वाणी से कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मनसा सेवा तो हर आत्मा कर सकती है। और अगर हम संकल्प ही श्रेष्ठ कर रहे हैं तो वो अपने आप में मनसा सेवा हो जाती है। तो हम सारा दिन श्रेष्ठ संकल्पों पर ध्यान रखेंगे तो सेवा भी अपने आप होती रहेगी। संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने की विधि भी बता रहे हैं बाबा कि क्यों संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना है। बाबा कहते हैं जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना यही सबसे बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वे सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। तो आज बाबा हमें संकल्प शक्ति का यूज कर मनन शक्ति को बढ़ाना, ताकि मनन शक्ति, जैसे हम खाना भी खाते हैं तो अगर हम खाना का टुकड़े को सीधा ले जाएं तो वो शरीर को ताकत नहीं देगा, जितना हम उसे चबाएंगे उतना ही क्या है शरीर को वो ज्यादा ताकत देगा। ऐसे ही मुरली के पॉइंट को या समझकर उसका बार बार मनन करना, वो मनन हमें क्या है माया से भी बचाएगा, आत्मा की ताकत को भी बढ़ाएगा और विघ्नों को भी नहीं आने देगा। जैसे मुरली से कोई भी पॉइंट समझ में आया, आज हमें समझ में आया संकल्प शक्ति को कमजोर नहीं होने देना, तो चिंतन करना, मनन करना कि मेरा किन परिस्थितियों में संकल्प शक्ति कमजोर होती है, बाबा को वो सारी परिस्थितियां सौंप देना और फिर चिंतन करना कि मैं कैसे कैसे इन परिस्थितियों में अपने आप को सही रख सकती हूँ, इन परिस्थितियों में भी मेरे संकल्प कमजोर ना हो, अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो मुझे कैसे संकल्प करने। तो सारा दिन अपने आप को जब हम मनन शक्ति में बिजी रखेंगे कि बाबा ने ऐसा कहा तो क्यों कहा, आज बाबा ने क्या कहा था, अगर हमसे कुछ नहीं हो रहा, योग नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो बाबा को सामने देख के मुरली के ही पॉइंट रिवाइज करो, आज बाबा ने मुरली में क्या कहा था, फिर उनपे चिंतन करना कि तो हम क्या है परिस्थिति से बाहर निकल जाएंगे। तो सदा खुशी के खजाने से भरपूर रहने वाली माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।